हेलो गाइस, मैं बीजगणित में शून्यकों की बारे में परिचय दे चुका हूं। आज बता रहा हूं कि वीडियो 12 में किसी भी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये याद रखना। परीक्षा में भी पूछता है और आपको समस्या में भी ये बात याद रखना है। तो एक रैखिक बहुपद होगी जिसमें चर का घात 1 होगा, उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम 1 होगी। याद रखना है, 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, शून्य हो सकता है या 1 होगा। द्विघातीय बहुपदों के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, यानी इसमें 2 शून्यक होता है। एक घातीय में 1 और द्विघातीय में 2, और त्रिघातीय में शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। ठीक है, 1 या 2 ही सामने आएगा, तीसरा भी होता है, तीसरा भी निकाला जा सकता है जो त्रिघातीय बहुपद है। सो अब उदाहरण के द्वारा अब मैं इसका परिचय देना चाहूंगा थोड़ा देर के लिए। मान के चलो 2x + 1 ये एक रैखिक बहुपद है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, बराबर में शून्य लिख के हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x = -1, x = -1/2, यानी इसका शून्य क्या हुआ, x का मान जो आया -1/2 वही हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, 2x + 1 = 2 गुना -1/2 + 1। ठीक है, ये -1 और +1 = 0। तो जैसा कि शून्य का परिभाषा है, किसी चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे वही उस बहुपद का शून्यक होता है। तो क्योंकि यह एक रैखिक था, x का मान क्या आया यहाँ पर, -8, सिर्फ एक मान आया। ठीक है, यानी एक रैखिक का बहुपद एक के वो होता है। हम अब द्विघातीय की चर्चा अगर कर लें यहाँ पर, तो मान के चलो लिखा हुआ है x² -4, ये बहुपद है। तो इसका शून्यक निकालना होगा, तो क्या लिखेगा, x² - 4 = 0। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² = 4। स्पष्टता x बराबर क्या लिखते हैं, ±√4 +-2 = 2, -2, 2 गो आया, +2 और -2। जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या समान ही हो, समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। हम अगला उदाहरण अगर हम बात करें, x² + 5x - 6 लेते हैं, इसका शून्य की बात करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x² + 2x + 3x, इसको माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 3 5, तो यहाँ पर लिखना होगा हमको प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस में, अब +6 = 0। तो अब देखते हैं, कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा बराबर 0।
स्पष्टता x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर हम 3 कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 3 बराबर 0। स्पष्टता x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 3 आया, तो यहाँ आप अलग अलग मान आ गया। ये ही क्या है, शून्यक हुआ द्विघातीय का, ठीक है। अगर हम त्रिघातीय की बात करें तो कोई भी मान के चलो भाई x³ माइनस 1 है, x³ माइनस 1 है, तो क्या कीजिएगा, बराबर में 0 दीजिएगा, स्पष्टता क्या लिखिएगा, x³ बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर x³ बराबर 1³ लिख सकते हैं, x³ बराबर 1³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 1 लिखिएगा, तो यहाँ एक ही मान प्राप्त हो रहा है, माइनस इसका नहीं होगा, माइनस इसका नहीं होगा, इसलिए कि 3 को माइनस मिल के फिर 1 नहीं होगा, गुना होने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया। लेकिन चूंकि पावर 3 है तो इसका अधिकतम 3 मान प्राप्त हो सकता है, वो वास्तविक हो चाहे अवास्तविक हो। तो अभी उसके विषय में अभी आपको जानने की, अवास्तविक तो हम आपको जानना नहीं है फिलहाल क्लास 10 तक, उसका ज्ञान आगे दिया जाएगा। इतना ही याद रखो कि अगर त्रिघातीय है तो शून्यक अधिकतम 3 होगा, द्विघातीय है कोई बहुपद तो अधिकतम 2 होगा, और एक रैखिक या एक घातीय है तो शून्यक अधिकतम 1 होगा, ठीक है। इस बात का ज्ञान हो गया तो हम आगे की चर्चा, अब यह शून्यकों का जोड़ घटाव गुना संबंधी कुछ संबंध होता है, अगला वीडियो में मैं उसको दूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो फॉलो कर दें, और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। तीनों पर मेरा एक ही अभी चैनल का नाम है, प्रोफाइल का नाम है BKR कुशवाहा, BKR कुशवाहा सर्च करो और उसे फॉलो और सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए आपके साथ हम विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय जगत, जय भारत।